राधे राधे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल राधे कथा सागर में। मित्रों, आज रविवार के दिन हम सूरज भगवान की 5 प्रचलित कहानियाँ सुनेंगे। पौष मास में सूरज भगवान की इस कथा सुनने का बहुत महत्व माना जाता है। आइए चलते हैं कथा की ओर। सूरज भगवान रोज उठते और जग में प्रकाश देने चले जाते। एक दिन भगवान को लगा कि राणा दे सूखती चली जा रही हैं। तो राणा दे से पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है। राणा दे बोली, मेरे मन में खीर खांड के भोजन की इच्छा है। भगवान बोले, मांगा भी तो क्या मांगा, ये तो हम रोज ही खाते हैं। राणा दे बोली, भगवान आप खीर खांड के भोजन जीमते हो, तो मैं तो खट्टी रब जीमती हूँ। भगवान बोले, राणा दे तुम झूठ बोलती हो, एक जैसा भोजन मेरी माँ हमको देती है। राणा दे बोली, सुबह आप मेरी थाली लेना, मुझे आपकी थाली दे देना। दूसरे दिन जीमते समय भगवान ने पानी के गिलास को टक्कर देकर गिरा दिया। माताजी बोली, तुम मत उठो, मैं दूसरा गिलास भर देती हूँ। माताजी गए, इतने में भगवान ने थालियाँ बदल ली। राणा दे ने तो जल्दी ही खीर खांड के भोजन कर लिए, पर सूरज भगवान को खट्टी राब भाई नहीं और थाली पर बैठे रहे। माताजी बोले, आज इतनी देर कैसे लगाई। भगवान बोले, आज तो खीर खांड खट्टी लग रही है। माताजी बोली, राणा दे की थाली आपने क्यों ली। भगवान कहने लगे, माँ अपने घर में आप 2 जने और मैं जिसमें भी 2 बात हैं। मैं नियम पालन वाला और मेरे ही घर में ऐसा हो रहा है, तो दुनिया में क्या होगा। घर में सबका खाना एक जैसा बनाओ। वहाँ से वो कुम्हार के गए और बोले, 2 पेट की हांडी किस कुम्हार ने बनाई। रतन कुम्हार को लगा, आज तो भगवान आए हैं। माँ जी तो 1 टका देती थी, ये तो 2 टका देंगे। और कुम्हार बोला, मैंने बनाई। भगवान बोले, आज के बाद 2 पेट हांडी के बनाए तो मेरे सहस्त्र पेट कर दूंगा। कुम्हार बोला, मेरा तो 1 पेट भरना मुश्किल है, सहस्त्र हो गए तो क्या करूँगा। मैं अब 2 पेट की हांडी नहीं बनाऊंगा। इस तरह सूरज भगवान ने 2 भात मिटाई, सबको एक जैसा खाना प्राप्त हो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। अब हम सुनते हैं सूरज भगवान की दूसरी कहानी। प्राचीन काल में किसी नगर में एक बुढ़िया माँ रहा करती थी। वह प्रत्येक रविवार को सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ किया करती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती थी। उसके बाद भगवान के लिए भोजन बनाकर तैयार करके भगवान को भोग लगाकर ही स्वयं भोजन किया करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता नहीं थी। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया माँ को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लग गई। बुढ़िया माँ ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः रविवार के दिन घर को लीपने के लिए वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाया करती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माँ अपना आंगन नहीं लीप पाई। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया माँ ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्य अस्त होने पर बुढ़िया माँ भूखी प्यासी ही सो गई।
इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया। रात्रि में सूरज भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और व्रत न करने का कारण पूछा, भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माँ ने बहुत ही कर्ण स्वर में बोला। पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने का कारण भी सूरज भगवान को बता दिया। ना मुझे गोबर मिल पाया और ना मैं घर लीप पाई और न मैं आपके भोग लगा पाई, ऐसा उसने सपने में सूरज भगवान को बता दिया। सूरज भगवान ने अपने भक्त की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, हम तुमको एक ऐसी गाय देंगे जो सभी इच्छाएं पूर्ण करेगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को पूरा घर गाय के गोबर से लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर ही स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने व कथा सुनने से निर्धन को धन, बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सपने में उस बुढ़िया माँ को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माँ की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही उसकी पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया माँ को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहाँ रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में माला माल हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया माँ के उठने से पहले पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती थी। बहुत दिनों तक बुढ़िया माँ को सोने के गोबर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही, लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज आंधी चला दी। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माँ ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया माँ ने सोने का गोबर देखा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ ही दिनों में बहुत धनी हो गई। उस बुढ़िया माँ के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भूनकर राख हो गई। जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह राजा के दरबार पहुंची और राजा को सारी बात बता दी। राजा को जब बुढ़िया माँ के पास सोने के गोबर देने वाली गाय के बारे में पता चला तो उसने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माँ की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक उस बुढ़िया माँ के घर पहुँचे। उस समय बुढ़िया माँ सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन कर रही थी। राजा के सैनिकों ने गाय खोली और अपने साथ महल की ओर चल दिए। बुढ़िया माँ ने सैनिकों से गाय को न ले जाने की प्रार्थना की। बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय के चले जाने से बुढ़िया माँ को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय को पुनः प्राप्त करने हेतु प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ, लेकिन अगले दिन सुबह जैसे ही वह उठा सारा महल गोबर से भरा देखकर घबरा गया। उसी रात भगवान सूर्य उसके सपने में आए और बोले, हे राजन, यह गाय वृद्धा को लौटाने में ही तुम्हारा भला है। रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर ही मैंने उसे ये गाय दी है। सुबह होते ही राजा ने बुढ़िया माँ को महल में बुलाकर बहुत से धन के साथ सम्मानित किया, गाय लौटा दी और क्षमा मांगी। इसके बाद राजा ने पड़ोसन को दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल से गंदगी दूर अपने आप होने लगी।
उसी दिन राज्य में घोषणा कराई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छाने लगी। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर होने लगे। बोलो सूरज भगवान की जय। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। ये अब हम सुनते हैं सूरज भगवान की तीसरी कहानी। एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नाता धोता कथा कहानी कहता, पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार उसे बोलकर परेशान करती। बाहर कहीं जाता तो लोग उसे तरह तरह से अपमानित करते। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें सूर्य भगवान दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण, मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबरा गया। उसने सोचा, लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा होगा। रोज वह पूजा करता, तभी ये आवाज़ आती। सुन सुन कर वह चिंता के कारण दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है। इससे तो यह लगता है कि वह सूरज भगवान है। इस बार जब आवाज़ आए तो तुम सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं, ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल जाऊंगा। कोई ऐसी तरकीब बताओ, थोड़े से शब्दों में ज़्यादा मिल जाए। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, नौखंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियों द्वारा खिलाते हुए अपनी आँखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आँखें, महल, बेटे, पोते, पड़पोते और धन सभी चीज़ें मिल जाएगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना, और दास होंगे, दास दासी होंगे और आँखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो हम पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूलते देखेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा, दिखने में तो भोला सा लगता था, पर एक ही वर में तूने सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखता है कि टूटी सी झोपड़ी की जगह नौखंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वे कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगाई कि आ जाओ, ये अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से ये सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाया, पान देकर नोता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टक्का दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी।
राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया और पूछा, कल तो तेरे खाने को भी घाटा था, आज इतना धन कैसे हो गया कि लोग मुझे भूलकर तेरी जय जय कर रहे हैं। बता कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी करके लाया है। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान टूटे हैं। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं हैं, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने वैसा ही किया तो उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण की और राजा की मनसा पूरी करी, वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और सुनने वालों की सबके करना। जय सूर्य भगवान की। ये अब हम सुनते हैं सूरज भगवान की एक और नई कहानी। सूरज भगवान संसार को अन्न पूरने वाले कहलाते हैं। एक बार राणा दे ने कहा, हे सूर्य भगवान, संसार भर में तो इतने जीव हैं, कोई मण खाता है, कोई कण खाता है, आप सबको अन्न कैसे पूर देते हैं। भूल से तो कोई भूखा रह जाता होगा। तब सूर्य भगवान ने कहा, नहीं राणा दे रानी, किसी को मैं भूखा नहीं रहने देता। हाथी को मन, कीड़ी को कण, सबकी पूर्ति करता हूँ। भूखे सभी उठते हैं, लेकिन मैं किसी को भूखा सोने नहीं देता। एक बार राणा दे रानी ने सूर्य भगवान की परीक्षा लेने के लिए एक कीट को डब्बी में बंद कर दिया और सोचा कि मैं तो तब जानूं जब सूर्य भगवान संसार को अन्न पूरने वाले इस कीट को भोजन करावे। जब सूरज भगवान संसार को अन्न पूर करके लौटे, तब रानी राणा दे ने कहा, भगवान, इस कीट ने अभी तक भोजन नहीं करा। अब मैं देखना चाहती हूँ कि इस कीट को आप कैसे भोजन पहुँचाते हो। सूर्य भगवान ने कहा कि रानी, कीट भोजन कर रहा है। तब उसने बाहर निकालकर देखा कि उसके मुंह में चावल का टुकड़ा है। राणा दे देखकर दंग रह गई और बोली कि सूर्य भगवान, मैं मानती हूँ कि आप ही संसार को अन्न पूरने वाले हो, किंतु मुझे बताइए कि ये कीट के मुंह में चावल का दाना कैसे आया। तब भगवान ने बताया कि जब आपने सुबह पूजा पाठ करके चावल व तिलक लगाया तो एक चावल आपके हाथ में कहीं चिपका रह गया, और जब आप डिब्बी बंद कर रहे थे तब यह अंदर ही गिर गया। ये तो मेरा पूर्ति करने का बहाना था। अतः हे सूर्य भगवान, किसी को भी भूखा मत सोने देना, हमको भी अन्नपूर्णा, सारे संसार को अन्नपूर्णा। मित्रों, ये कथा यहीं पूर्ण होती है। बोलो सूरज भगवान की जय। ये अब हम सुनेंगे सूरज भगवान की 5वीं कहानी। एक साहूकार था, उसके बच्चा नहीं था। एक दिन सवेरे वो बाहर गया, देखा एक किसान खेत में दाना डालने जा रहा था। साहूकार के मिलते ही वो वापस लौट गया और बोलता गया, आज तो शगुन अच्छा नहीं हुआ है। साहूकार ने सुना तो उसका मुंह उतर गया। उसकी पत्नी ने पूछा, आज क्या बात है। साहूकार ने सारी बात बताई तो पत्नी बोली, आज चिड़िया आई थी, वो भी यही बोल रही थी, बच्चे नहीं हैं तो दाना कहाँ से मिलेगा इस घर में, और कहकर उड़ गई। साहूकार को बड़ा क्रोध आया। उसी दिन से वो सूरज भगवान की आराधना करने लगा। 12 वर्ष बीत गए। राणा देजी ने सूरज भगवान से कहा, भक्त पुकार आपने नहीं सुनी तो कोई नहीं मानेगा आपको। तो भगवान को दया आई, प्रकट हुए और बोले, साहूकार, तेरे नसीब में बच्चा नहीं है, पर मेरे आशीर्वाद से तुझे एक कन्या होगी। वो हंसेगी तो हीरे मोती बिखरेंगे। उसने घर आकर पत्नी को भी बताया। 9वें महीने एक कन्या ने उनके घर जन्म लिया।
नायन नहलाने आती तो वो हंसती मुस्कुराती तो हीरे मोती गिरते। उनको वो नायन लेके चली जाती। 1.25 महीना बीता। साहूकार की पत्नी नायन से बोली, अब मैं नहला दूंगी। वो नहलाने लगी तो बच्ची हंसे तो हीरे मोती गिरने लगे। अब वो समझ गई कि नायन ने तो खूब हीरे मोती इकट्ठे कर लिए होंगे। लड़की बड़ी हुई तो माँ बाप ने सोचा, घर में तो बहुत धन संपत्ति है, घर जमाई रख लेते हैं। एक गरीब लड़का ढूंढा, उसके साथ लड़की का विवाह कर दिया। माँ दिन उगते ही बेटी को उठाने जाती और उसका मुंह देखती तो लड़की का पति बोला, अपने भी सुबह सुबह माँ का क्या काम है। तो लड़की बोली, माँ का एक नियम है, सुबह होते ही वो मेरा मुंह देखती है। दूसरे दिन लड़का उठा, सुबह उठा और उसका मुंह देखा तो उसके मुंह से हीरे मोती बिखरे। वो समझ गया कि इसीलिए सासू माँ इसका मुंह पहले देख लेती है। थोड़ी देर बाद लड़की की माँ आई तो हीरे मोती नहीं मिले। माँ समझ गई कि जवाई जी को पता चल गया। माँ के मन में कपट आया। उसने एक आदमी को जवाई को जान से ख़त्म करने भेज दिया। आदमी ने जवाई को मार दिया और उसका सिर सासू को लाके दे दिया। राणा दे सूरज भगवान ने देखा कि हमारी दी हुई कन्या का पति मार दिया गया है। राणा दे सूरज भगवान मानव रूप घर भिक्षा मांगने गए और उस कन्या के पति का सिर ले आए। अंग जोड़कर अमृत का छींटा दिया। वो उठकर बैठ गया। घर गया तो बेटी ने पूछा, पोष रविवार का मेरा नियम है, दिन अस्त हुए बाद खाना नहीं खाने का, फिर आप इतनी देर से क्यों आए हो। वो बोला, तेरी माँ ने मुझे मारने के लिए आदमी भेजा और सारी कहानी बेटी को बता दी। बेटी बोली, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। जो माँ मेरा सुहाग छीन ले वो क्या काम की। बेटी अपने पति के साथ अपने घर में रहने लगी। उसके घर में सुख समृद्धि हो गई और माँ के धीरे धीरे गरीबी आ गई। सूरज भगवान बेटी पर बहुत प्रसन्न हुए। वैसे सूरज भगवान हम पर भी प्रसन्न रहना, खोटी की खरी अधूरी की पूरी करना। जय सूरज भगवान की। मित्रों, ये कथाएं यहीं पूर्ण होती है। अगर आपको आज की कथाएं पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में जय सूर्य भगवान की लिखें। मिलते हैं और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।